गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। और पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग पूरे जोश उत्साह के साथ पढ़ रहे होंगे, क्योंकि बताया गया है या जानते हैं सभी लोग कि उत्साह बहुत ज़रूरी होता है। किसी कार्य को करने के लिए अधिक उत्साह की ज़रूरत होती है। तो आशा करते हैं कि सभी लोग पूरे उत्साह के साथ स्टडी कर रहे होंगे और बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि एक बार फिर कहता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप मेरे बोल्ड स्टूडेंट्स हैं। कैसे स्टूडेंट्स हैं? बोल्ड स्टूडेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि आप जो ठानते हो वो करते हो, और जो बोल्ड होता है वही कमिटमेंट लेता है। क्या लेता है? कमिटमेंट लेता है, और वही स्ट्रगल करता है, वही सफ़र करता है, और वही आगे जाकर कामयाब होता है। दैट इज क्लियर। क्यों? क्योंकि कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है कि लहरों से घबराकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये मन में अटल विश्वास रखिए, एक दिन आप जरूर सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आगे चले। कल पार्ट 7 में मैंने क्या पढ़ाया था? बताइए क्या पढ़ाया था मैंने पार्ट 7 में मैंने पढ़ाया था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रागेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। आज भाग 8 में क्या पढ़ेंगे? ये प्रोनाउन के ही प्रकार मैं बता रहा हूं आपको। आज से फिनिश हो जाएगा प्रोनाउन, ठीक है। और आज क्या पढ़ेंगे आप? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और क्या पढ़ेंगे? एम्फैटिक प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो उसमें से सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्लीज नोटिस एवरीवन, ध्यानपूर्वक सभी लोगों को पढ़ना है और बेहतर तरीके से पढ़ते हुए चलना है ना। रोज जगाना ना पड़े, स्वयं आपको जागना है, स्वयं जागना है, क्योंकि मंजिल आपको पाना है तो स्वयं जागना है। किसी के भरोसे नहीं बैठना है कि जब मम्मी पापा या पेरेंट्स हमें जगाएंगे, जब हम पढ़ेंगे, या जब मम्मी पापा हमें बोलेंगे, कहेंगे बेटा उठो पढ़ो, तब हम पढ़ेंगे। वो कामयाबी की आग आपके अंदर लगी होनी चाहिए, कभी बुझनी नहीं चाहिए। और मेरा दावा है कि एक दिन आप उस कामयाबी तक जरूर पहुंच जाओगे, और एक दिन कामयाबी की माला आपके गले में जरूर पड़ जाएगी बेटा। दैट इज क्लियर, डेफिनेट है ये बात। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट कौन सा है? 5वां नंबर होगा बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा? रिफ्लेक्सिव, REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है बेटा ये? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। अच्छा लिखे दे रहे हैं हम हिंदी में भैया, निजवाचक सर्वनाम। क्या है बेटा? सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अरे निजी, अपने लिए, स्वयं के लिए, है ना। अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, बहुत इंटरेस्टेड है, चुटकी में आप समझेंगे, बस समझने की कोशिश करना है, ठीक है। आई ओके? आगे चलें। चलिए देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन के अंत में क्या बताया गया? जिस प्रोनाउन के अंत में सेल्फ या सेल्व लगा हो। क्या लगा हो? सेल्फ या सेल्व्ज, SELVES। बहुत आसान। जिस प्रोनाउन के अंत में सेल्फ या सेल्व लगाकर नवीन प्रोनाउन बनाए जाते हैं। जिस प्रोनाउन के अंत में सेल्फ या
सेल्फ लगे होते हैं, सेल्फ, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। बात समझ में आई? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस प्रोनाउन के अंत में सेल्फ या सेल्फ लगे हों या लगे होते हैं उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। दैट इज क्लियर। जैसे देखिए, ही प्रोनाउन है ना, अब नवीन प्रोनाउन, नया प्रोनाउन बनाना है। देखिए, ही से क्या हो जाएगा स्वयं के लिए? हिम सेल्फ, हिम सेल्फ। तो हिम के साथ क्या बताया गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिस प्रोनाउन के अंत में सेल्फ लगा हो, क्या लगा हो? सेल्फ लगा हो या सेल्फ लगा हो, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, है ना। ही से हिमसेल्फ, जैसे सी से हर सेल्फ, देखिएगा आप, हर सेल्फ, ठीक है। यू से योर सेल्फ, योर सेल्फ। वी से देखिएगा, प्लीज अटेंशन एवरीवन, वी से अवर सेल्फ, SELVES, सेल्फ, अवर सेल्फ, ठीक है। दे से देम सेल्फ, दे से क्या हो जाएगा बेटा? देम सेल्फ, देम सेल्फ, SELVES, ठीक है। ही से हिमसेल्फ, यानी स्वयं के लिए ही के साथ स्वयं के लिए हिमसेल्फ लगता है सेंटेंस में। सी के लिए हर सेल्फ लगता है, ठीक है। और यू के लिए योर सेल्फ लगता है, वी के लिए अवर सेल्फ लगता है, दे के लिए देम सेल्फ लगता है। क्या लगता है? देम सेल्फ लगता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या बताएगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन के अंत में सेल्फ या सेल्फ लगा हो उसे या उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। दैट इज क्लियर। कोई प्रॉब्लम? आई होप आप लिख लिए होंगे कि जिस प्रोनाउन के अंत में सेल्फ या सेल्फ लगे होते हैं उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। दैट इज क्लियर। आगे चलें। आ गया ना? ये बात समझ में आ गई ना? आ गई हो तो आगे चले, ना आई हो तो बताइए, मैं पढ़ाता रहूंगा आपको। यही तो ओके इंग्लिश क्लासेज की विशेषता है ना। आया हो तो ठीक है, आगे चले। अगर नहीं आया तो बताइए, पढ़ाता रहूं मैं इसे, जब तक समझ में नहीं आ जाएगा तब तक पढ़ाता रहूंगा। मैंने प्रॉमिस किया है ना, बिकॉज ओके इंग्लिश क्लासेज आपको गारंटी देता है। क्या देता है? गारंटी देता है। बस उस गारंटी को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब इसके आगे देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या देखते हैं? छठा नंबर, इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट बेटा हेडिंग क्या है? छठा नंबर, इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अर्थात ये सर्वनाम, क्या बताया गया है? ये सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता को प्रकट नहीं करता है। अर्थात क्या बताया गया? कि ये सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता को प्रकट नहीं करता या निश्चित संख्या नहीं बताता है। बात समझ में आ गई? अर्थात इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसा नाम है वैसा काम है। क्या बताया गया? कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता है। निश्चित व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध नहीं कराता है, उसे क्या कहेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं या इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। दैट इज क्लियर। ये क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल समझना है। क्या बताया गया? सम आर बॉर्न ग्रेट, यानी कुछ महान लोगों का जन्म हुआ, कुछ महान लोग जन्मे। तो यहां पर देखो कितने लोग जन्मे? कुछ।
अरे कुछ में संख्या तो नहीं बताई ना, कितने विद्वान लोग या कितने महान लोग जन्मे या जन्म लिया। तो यहाँ पे सम क्या है आपका, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। दूसरा, मैनी ऑफ देम, उनमें से कुछ या अनेक, वर इंडियंस, कुछ भारतीय थे, उनमें से अनेक भारतीय थे। तो यहाँ पे देखो कितने भारतीय थे, तो मैंने अनेक या अधिक, है ना। तो यहाँ पे मैंने निश्चित संख्या तो नहीं बता रहा ना कि कितने भारतीय थे, तो मैंने आपका क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। ऑल वर ड्राउंड, सब डूब गए थे या सबके सब डूब गए थे। कितने डूब गए थे, सबके सब। तो यहाँ पे ये अनिश्चित संख्या बता रहा, किसके, डूबने वालों की। तो अनिश्चितता का बोध हुआ ना, अनिश्चितता का बोध हो गया ना बेटा। तो ये सम, मैनी, ऑल, ये आपके क्या हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्यों इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चित संख्या को प्रकट करते हैं। somebody has stolen my watch, somebody अर्थात किसी ने, हैज स्टोलन, चुरा ली, माई वॉच, मेरी घड़ी। किसने चुरा ली, किसी ने। अब किसी में कौन आएगा बताइए। तो ये अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा ना। तो यहां पर देखना है आपको, इट इज बिल्कुल क्लियर हो रहा। सम इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मैनी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और समबडी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। दैट इज क्लियर। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बात समझ में आ गई ना। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। कौन सी हेडिंग, सातवीं हेडिंग कौन सी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दैट इज वेरी नाइस। आगे बढ़े। सातवां नंबर कौन सा है बेटा, सातवां नंबर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या है, DISTRIBUTIVE, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये देखिए, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, विभाग सूचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, विभाग सूचक सर्वनाम। ये आपका लास्ट है प्रोनाउन, आपका घबराइएगा नहीं, ये लास्ट है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आई मीन अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और ओ माय गॉड सॉरी, सातवां कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, विभाग सूचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, विभाग सूचक सर्वनाम। अब आपको समझना है कि विभाग सूचक सर्वनाम किसे कहते हैं। समझिएगा, क्या बताया गया कि वह सर्वनाम है, कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए किया जाए। क्या बताया गया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जल्दी बोल गया क्या, आराम से, अच्छा बोलता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए किया जाए। बात समझ में आई। जैसे देखिए, एग्जाम्पल देखिए बेटा, जैसे नाइदर ऑफ यू कान गो। क्या बताया गया, नाइदर ऑफ यू कान गो, तुम में से कोई भी नहीं जा सकता, तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। सबका बोध हो रहा कि नहीं हो रहा है। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए किया जाए। तो यहां पे जितने भी हैं उन सब के लिए कहा गया नाइदर ऑफ यू कान गो, अर्थात तुम में से कोई भी नहीं जा सकता।
ठीक है, तो ये आपका कौन सा नाइदर क्या हो गया, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, विभाग सूचक सर्वनाम हो गया। दूसरा नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल, नन कान डू इट, कोई भी ये कार्य नहीं कर सकता। क्या बताया गया, कोई भी ये कार्य नहीं कर सकता, है ना। तो यहां पे ये नन आपका, नाइदर आपका, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे आइदर, क्या बताया गया, आइदर ऑफ यू कैन गो, कैन या कॉन गो। इसका मतलब क्या हुआ, तुम में से कोई भी, यानी तुम में से कोई भी जा सकता है, यानी जितने हैं सब, है ना, तुम में से कोई भी जा सकता है। तो यहां पे आइदर आपका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, विभाग सूचक सर्वनाम हो गया। जैसे कह दिया जाए ईच, एक और देखिएगा, ईच EACH ऑफ द बॉयज, each of the boys will get a prize। देखिए ईच ऑफ द बॉयज, यानी लड़कों में से प्रत्येक लड़के को, लड़कों में से प्रत्येक को विल गेट अ प्राइज, एक पुरस्कार मिलेगा। क्या मिलेगा, एक पुरस्कार मिलेगा। तो यहां पे जो ईच आया आपका, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो इस देखिए एग्जांपल 1 2 3 4, चारों एग्जांपल हैं। और ये चारों में से देखिए, नाइदर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, विभाग सूचक सर्वनाम है। नन आपका विभाग सूचक सर्वनाम है। आइदर आपका विभाग सूचक सर्वनाम है। ईच आपका विभाग सूचक सर्वनाम है ना। या नीचे लिख सकते हो नाइदर, जैसे देखिए नाइदर कामा नन कामा आइदर कामा ईच, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, प्रोनाउंस हैं या प्रोनाउन हैं, प्रोनाउन हैं। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए किया जाए। व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए किया जाए, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे नाइदर ऑफ यू कैन गो, नन कैन डू इट, आइदर ऑफ यू कैन गो, ईच ऑफ द बॉयज विल गेट अ प्राइज। तो इन उदाहरणों में या इन एग्जाम्पल्स में नाइदर, नन, आइदर, ईच आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर। आगे ही बात समझ में, दैट इज वेरी गुड। अब ये पढ़ा दिया गया है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसे पूरे जिम्मेदारी के साथ पढ़ेंगे, पूरे जोश के साथ पढ़ेंगे और अपने गंतव्य स्थान की ओर बेहतर तरीके से चलेंगे। थैंक यू so much watching for my video. Thank you so much. Be of good cheer and always go ahead.